हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। टैक्स में हमने कहाँ तक कर लिया था, सरचार्ज वगैरह पढ़ लिया था, टैक्स निकालना सीख रहे थे हम, बेसिक कंप्यूटेशन इंट्रोडक्शन का पार्ट है। काफी इंटरेस्टिंग है, चीजें काफी अच्छी हैं। अच्छे तरीके से आप इनको नोट्स बनाइए और अच्छे से इसको कवर करिए। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आपको टैक्स के रेट याद हो जाएंगे। ठीक है, जितनी बार आप लिख के क्वेश्चन करेंगे ना उतना बेटर रहेगा। लास्ट क्लास में हमने कहां पे ओवर किया था भाई? कैजुअल इनकम पे टैक्स कितना था? 30%। ठीक है, लास्ट हमने ये चार्ट पढ़ा। क्या है इसमें? नॉर्मल इनकम क्या होती है? सैलरी, पीजीबीपी, हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। किस रेट पे टैक्स लगता है इस पे? स्लैब रेट। फिर रेट क्या अप्लाई होता है हमारा? जो रेट अप्लाई होगा यहाँ पर क्या होगा? स्लैब रेट। ठीक है, डिडक्शन अलाउड होगी, 87A अलाउड होगी, 2.5 लाख की छूट भी मिलेगी। कैजुअल इनकम में 30% टैक्स का रेट है, डिडक्शन अलाउड नहीं है। हालांकि 87A अलाउड कर दी है, पता नहीं क्यों। ठीक है, बट अलाउड है तो अलाउड है। तो लॉ में लिखा जाता है, रीजन थोड़ी लिखा होता है वहां पे। ठीक है, जो चीजें अलाउड है वो अलाउड है। और ये क्या है लास्ट में? 2.5 लाख बेसिक एग्जेम्पशन नॉट अलाउड। एलटीसीजी की बात करें तो टैक्स का रेट कितना है? 20%। एलटीसीजी 112A में 10%। ठीक है, अब 1 लाख 1 लाख का माफ हो जाता है। एसटीसीजी 111A में बात करें तो 15% है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ये क्या होते हैं, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया था। फिर कुछ क्वेश्चन की हमने प्रैक्टिस करी। ठीक है, चलिए। सरचार्ज हमने पढ़ा था बच्चों। जो सरचार्ज हमने किया था, एक बार दोबारा देखिए। सरचार्ज में थोड़ा सा पार्ट और देखते हैं। सरचार्ज for assessment year 23-24 the amount of income tax shall be increased by क्या होगा? increase by surcharge for the purpose of the union। ठीक है, सरचार्ज कैलकुलेट होगा। रेट क्या है? 10%। अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है, 1 करोड़ रुपए। ठीक है, तो सरचार्ज का रेट होगा 10%। लेकिन 1 करोड़ से जैसे ही एक्सीड कर जाएगी तो सर सरचार्ज का रेट हो जाएगा 15%। 2 करोड़ से भी ऊपर चली जाएगी तो सरचार्ज का रेट हो जाएगा 25%। ये पढ़ा था। ठीक है, और 5 करोड़ से ऊपर चली जाएगी इनकम तो कितना हो जाएगा? 37। ठीक है, यहां तक। और इसकी हमने प्रैक्टिस कर ली थी। एचईसी कब लगेगा? एचईसी शैल बी चार्ज ऑन द टोटल टैक्स प्लस सरचार्ज। सरचार्ज के बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस अप्लाई हो। राइट, ये देखो क्या था। ये पैराग्राफ मैंने आपको लिखवाया था, इसको एक बार ध्यान से पढ़ेंगे प्रॉपर अटेंशन के साथ। प्रोवाइड दैट इन केस वेयर द टोटल इनकम, अगर टोटल इनकम में इंक्लूड हो। क्या इंक्लूड हो बच्चों टोटल इनकम में? ग्रॉस टोटल इनकम में क्या क्या हो सकता है? एक सर ग्रॉस टोटल के अंदर सैलरी इनकम हो सकती है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम हो सकती है, बिजनेस प्रोफेशन इनकम हो सकती है, कैपिटल गेन हो सकती है। कैपिटल गेन अकेले ही 4 इनकम है। कौन कौन सी? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नॉर्मल वाला, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नॉर्मल वाला, फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाला, फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला। के अलावा फिर कैजुअल इनकम है। कौन सी इनकम है? कैजुअल इनकम। इस तरह कैजुअल इनकम का टैक्स कितना है? 30%। कैजुअल इनकम का टैक्स भी कितना है? 30%। ठीक है, तो अगर आपकी टोटल इनकम में इंक्लूड है एनी इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड। क्या इंक्लूड है? अगर डिविडेंड इंक्लूड है, और इनकम चार्जेबल अंडर सेक्शन 111A वाली इंक्लूड है, या फिर 112 वाली इंक्लूड है, या फिर 112A वाली इंक्लूड है, तो ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट द रेट ऑफ सरचार्ज ऑन द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स computed in respect of that part of the income shall be not exceed 15%। बीच में कुछ अजीब सी बात लिखी, ये मैंने आपको उस टाइम नहीं समझाया था। मैंने बोला था ना आपको बाद में समझा। तो देखिए ये पार्ट रहता था। क्या लिखा हुआ है कि अगर टोटल इनकम के अंदर, अगर टोटल इनकम के अंदर डिविडेंड इनकम है, या फिर लॉन्ग टर्म 112A है, शॉर्ट टर्म 111A है, या फिर लॉन्ग टर्म 112 है। ठीक है,
तो सरचार्ज का रेट 15% से ऊपर नहीं जाएगा। सरचार्ज का रेट 15% से ऊपर नहीं जाएगा, सरचार्ज मैक्सिमम 15%। क्या समझ आया भैया? पढ़ लो एक बार और पढ़ लो, देखो कुछ समझ आए तो। रीड करो इसको, क्या लिखा है ये, कोशिश करो एक बार समझने की खुद से, क्या समझ आया आपको? देखो फिर से कहता है कि अगर टोटल इनकम में, क्या टोटल इनकम में इंक्लूड हो, क्या इंक्लूड हो, डिविडेंड या फिर इनकम चार्जेबल अंडर सेक्शन 111 ए, 112 और 112 ए, अगर ये तीन इनकम इंक्लूड हो तो सरचार्ज 25% वाला नहीं लगेगा और 37% वाला नहीं लगेगा, ओनली 10% वाला लगेगा या फिर 15% वाला लगेगा, या फिर 10% या फिर 15%। इन दोनों में से कोई एक सरचार्ज ही अलाउड होगा। 25% और 37% विल नॉट एप्लीकेबल ऑन दीज इनकम। अगर ग्रॉस टोटल इनकम, आपकी टोटल इनकम के अंदर कोई भी इनकम कहां से आती है, डिविडेंड इनकम होती है या फिर लॉन्ग टर्म 112, लॉन्ग टर्म 112 ए, ठीक है, या फिर शॉर्ट टर्म 111 ए, यानी कि सारी की सारी स्पेशल इनकम, बट कैजुअल इनकम नहीं ली, कैजुअल इनकम यहां पर नहीं ली, ठीक है। 111 ए, 112 और 112 ए, ये तीन इनकम ली है, चौथी डिविडेंड इनकम। चार इनकम के ऊपर क्या नहीं लगेगा, 25% और 37% नहीं लगेगा। तो क्वेश्चन कैसे होगा अब ये देख, पढ़ लिया, चलो जी। अब इनको एक बार समझते हैं, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो क्लियर हो गया कि 25% और 37% वाला सरचार्ज नहीं लगेगा, 25%, ठीक है, और 37% वाला सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। देखो भाई क्या है ये कहानी अब, ठीक है। एक बात बताना बच्चों, देखो एक एग्जांपल देखो फिर आपको समझ में आएगा। मैंने कहा किसी की बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम है 150 लाख, 150 लाख, राइट। हाउस प्रॉपर्टी इनकम है फिर उसकी, हाउस प्रॉपर्टी इनकम है उसकी 60 लाख। फिर उसके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी है 112 ए वाला, कितना ले लेते हैं इसको, 100 लाख, ठीक है। और उसके पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी है 111 ए वाला 90 लाख। के पास LTCG भी है, ठीक है, 2 लाख रुपए। अब बताओ, आप पहले ग्रॉस टोटल इनकम निकालोगे तो ग्रॉस टोटल इनकम कितना आएगा इसका। अभी मैंने इसमें डिविडेंड वाला पार्ट नहीं लिया हुआ है, ठीक है। कितना आ जाएगा, टोटल करो इसका एक बार, ठीक है। 150 प्लस 60 प्लस 100 प्लस 90 प्लस 2, तो ये तो हो गया भाई 402। मैंने सारा टोटल कर लिया तो ये कितना हो गया, 402, 402 लाख। अब बताओ बच्चों, सरचार्ज का रेट क्या होना चाहिए। फिर सरचार्ज का रेट 4 करोड़ 2 लाख रुपए की इनकम है, यानी कौन सा रहना चाहिए, देखो 50 लाख से एक्सीड करता है कहां तक, 1 करोड़ तक, तो हम कितना लगाते हैं, 10। अबाउ 1 करोड़ जाता है कहां तक, 2 करोड़ तक, तो कितना लगाते हैं हम, 15%।
2 करोड़ से भी ऊपर चला जाता है 5 करोड़ तक तो हम कितना लगाते हैं 25%। ठीक है, ये बात भी समझ आ गई। और 5 करोड़ से भी अबाव जाता है तो हम कितना लगाते हैं बच्चों, सरचार्ज का रेट 37। यही रेट है ना, 10, 15, 25 और 37। चलिए तो और अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं क्या लिखा हुआ। अब बताओ एज पर दिस रेट कौन सा होना चाहिए, डिसीजन लो सरचार्ज क्या रेट का होगा। तो आपने डिसीजन लिया 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच है तो कितना होगा 25%। बट मैं क्या कह रहा हूं बच्चों, अगर टोटल इनकम के अंदर, अगर टोटल इनकम के अंदर क्या दिख जाए, डिविडेंड दिख जाए, या फिर 111 ए दिख जाए, या 112 स्पेशल वाली इनकम दिख जाए, कैजुअल इनकम को छोड़कर, जहां पर टैक्स का बेनिफिट ऑलरेडी मिला हुआ है, वो वाली इनकम 111 ए में, ठीक है 15%, 112 ए में 10%, 112 में 20% डिविडेंड इनकम। ठीक है, यानी कि सारी शेयर्स वाली डाली है इन्होंने। देखो एक स्पेशल कैटेगरी है, जब आप शेयर खरीदते हो लॉन्ग टर्म के लिए तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, उसको कहते हैं 112 ए। शॉर्ट टर्म में खरीद के बेच देते हो कोई बात नहीं, उसपे क्या होता है 111 ए। या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नॉर्मल वाला, या फिर और क्या है डिविडेंड इनकम, ये भी शेयर से रिलेटेड है, यानी शेयर वाली स्पेशल केस है। कह रहा है कि अगर ये सारी इनकम होंगी तो रेट ऑफ सरचार्ज होगा, जो जो सरचार्ज का रेट होगा, ठीक है, वो क्या होगा, नॉट एक्सीड, मैक्सिमम 15% होगा। मैक्सिमम सर आ तो 25% रहा है, बट अभी हमें सरचार्ज का क्या लेना पड़ेगा 15%। बताओ इस पर्सन को बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ। यस सर हो। तो ऐसे नहीं चेक करना बच्चों, देखो एक बार और ध्यान से देखो, पहले सुनो पूरी बात। अब 150 लाख 60 लाख इन दोनों को टोटल करो, इन दोनों को टोटल करो। सर ये हो गया 210 लाख, 200 अब यहां से आपको पता चला इन दोनों को ऐड करते ही, मैंने इसको रहने दिया, इसको रहने दिया, इसको रहने दिया, इन तीनों को हटा दो। जो ऊपर लिखा था डिविडेंड होता तो वो भी हटा देते, क्योंकि मुझे पता है इन पे 15% से ज्यादा नहीं लग सकता। इस पे मैक्सिमम कितना लग सकता है 15%, इस पे कितना लग सकता है मैक्सिमम सरचार्ज 15%, मैक्सिमम सरचार्ज कितना लग सकता है यहाँ पर 15%। ओके, अब बाकी इनकम को चेक करो। अगर वो इनकम 200 से 200 लाख यानी कि 2 करोड़ से ऊपर होती है तो इन वाली इनकम पे सिर्फ सरचार्ज लगेगा 25% या 37। 210 लाख है तो इस वाली इनकम पे ओनली बिजनेस प्रोफेशन एंड हाउस प्रॉपर्टी पे एप्लीकेबल होगा 25%। 25% इनका जो टैक्स निकलेगा बच्चों, इस पे कितना होगा 15%। अब सरचार्ज जब आप डिसाइड करोगे तो सिर्फ ये टोटल इंडिविजुअल मत देखना कि 150 लाख है, ये तो सर 150 लाख है, 150 इसके बीच में आता है 15% लगाओ, ये 60 लाख है 10% लगाओ, ये 100 लाख है 10 लगाओ, ये 90 लाख है 10 लगाओ, ये 2 लाख है इस पे सरचार्ज मत लगाओ। इंडिविजुअल नहीं देखना, आपको क्या देखना है बच्चों, सिर्फ ग्रॉस टोटल इनकम। यस सर देख लेंगे ग्रॉस टोटल, ग्रॉस टोटल इनकम से फैसला ले लेना, या तो 10% का या फिर 15%। यस सर डिसाइड कर लिया, ग्रॉस टोटल से 10 और 15 का फैसला होगा। अगर ये वाली इनकम भी है तो सर यहाँ से फैसला हो गया 10 या तो 15 का ग्रॉस टोटल इनकम। अगर ठीक है ना, देखो 15% कब लेते हैं, जब 1 करोड़ से ऊपर है, ये तो 4 करोड़ है, तो आराम से फैसला हो गया 15%। इन वाली इनकम पे 15% लगे। अब बाकी इनकम को भी चेक कर लो, बाकी इनकम को अकेले टोटल कर लो। 210 लाख है तो कितना हो जाएगा 25%। अगर सर 210 नहीं होता तो मान लो ये होता सिर्फ 190 लाख, तो अब क्या करते, तो इस पे भी 15% लगता, इन पे तो 15 लगना ही था, इस पे भी कितना लगता 15%, और इन पे तो 15 लगना ही। देखो कोई डाउट है तो। ठीक है डन। चलो इसी क्वेश्चन की ना टैक्स लाइबिलिटी निकाल के देखते हैं। एक बार फिर से देखेंगे ध्यान से, ठीक है।
देखो टैक्स निकालो इस पे एक बार, कैसे निकालोगे टैक्स, सॉल्व करो। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। जब टैक्स निकालोगे ये किस पे, ऑन 402 लाख, 402 लाख रुपीज की इनकम है इसकी, 4 करोड़ 2 लाख रुपए, राइट। पहले स्पेशल इनकम पे निकाल लेते हैं। ये LTCG 112A है, LTCG 112A है, इस पे निकालो भाई टैक्स, कितना आएगा बताओ। LTCG 112A पे सर, LTCG 112A 100 लाख। अब बताओ 100 लाख पे टैक्स कैसे निकाले, LTCG 112A है, इसमें से पहले 1 लाख माइनस कर दो, बाकी जो बचेगा उसका 20%। ओके, फिर STCG 111A है, वो 90 लाख रुपए का है, उस पर टैक्स कितना आएगा, 15%। फिर अगला क्या है बच्चों, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, वो कितने का है, 2 लाख रुपए का है, उसका टैक्स कितना आएगा, 20%। क्लियर हो गया, ये 3 इनकम मैंने फिक्स कर। अब क्या बचा, 150 लाख और 60 लाख, ठीक है। टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम, नॉर्मल इनकम पे टैक्स निकाल। नॉर्मल इनकम पे टैक्स कितना, नॉर्मल इनकम है कितनी, 150 और 60, 210 लाख, 150 और 60 यही होता है ना, 210 लाख पे टैक्स निकालो भाई एक बार, 210 लाख। माइनस कर देते हैं इसमें से 10 लाख, बचेगा 2 करोड़, 2 करोड़ का 30% और 10 लाख का 1,12,500। बच्चों इसका टैक्स आ रहा है 6,11,000, सॉरी 61,12,500, ठीक है। क्या ये इनकम 2 करोड़ से ऊपर है, इसका फैसला बाद में करना है। 2 करोड़ से ऊपर है तो इस पे सरचार्ज अलग लगाओगे, अब इसका सरचार्ज अलग लगा लो, समझ रहे हो बात को, इसका सरचार्ज अलग से लगा लो, जो सरचार्ज है वो अलग से लगा लो, कितने परसेंट लगा लो, 25%, क्योंकि ये इनकम 2 करोड़ से ऊपर है। और यहां से हमने टोटल देखा था, टोटल देखकर एक फैसला लेना है 10% का या फिर 15% का, दोनों में से कोई एक फैसला ले लो। बताओ 4 करोड़ 2 लाख के, सर वैसे तो 25% लगना चाहिए अकॉर्डिंग टू टोटल इनकम दिस, बट अभी हमें सिर्फ 10 और 15 का फैसला लेना है तो हम सेलेक्ट करेंगे 15%, राइट। तो इस पे 15% लगाएंगे सरचार्ज, यहाँ पे भी सरचार्ज 15% लगाएंगे, यहाँ पे भी सरचार्ज 15%। बट इस वाली का जो नॉर्मल इनकम होगी, अगर नॉर्मल इनकम 2 करोड़ से ऊपर है तो 25% लगा लेंगे, नॉर्मल इनकम अगर 5 करोड़ से ऊपर है तो 37% लगा लेंगे, यानी नॉर्मल इनकम को बाद में अलग करके देख लेना है, ठीक है। आई होप ये आ गया होगा समझ में, इतनी टफ चीजें नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी है, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। चलो जी बच्चों बताओ फाइनल आंसर कितना आया भाई, 100 लाख -1 लाख, -1 लाख, ये आ गया 99 लाख का 15, सॉरी 99 लाख का पहले किया हमने 20%, ये आ गया 19,80,000 रुपए। मैं सरचार्ज साथ में यहाँ लिख दे रहा हूँ अलग से, इसका सरचार्ज कितना बनेगा 19,80,000 का, 15%, एक साथ भी लगा सकते हो तीनों इनकम पे, 19,800, ठीक है। 19,80,000 का क्या कर दिया हमने, 19,80,000 का 15%, सॉरी ये गलत हो गया, एक मिनट 19,80,000 का जो 15% करेंगे तो आएगा 2,97,000, ये सरचार्ज है। अब इसका निकालते हैं, STCG 111A 90 लाख है, जो 90 लाख का 15% किया तो आ गया भाई 13,50,000। अब बताओ इसका सरचार्ज कितना होना चाहिए, सर इसका सरचार्ज होगा इसका 15%, यानी कि कहने का मतलब है बच्चों LTCG 112A 11A और LTCG और डिविडेंड इनकम, इनका सरचार्ज मैक्सिमम 15% होगा, ठीक है। 13,50,000 का मैं 15% कर लेता हूँ, फिर 2,02,500।
अब लास्ट वाला देखो, LTCG 2 लाख है, इसका 20%, 2 लाख का 20% करेंगे तो 40। कभी गलती से भी इंडिविजुअल मत देख लेना, वरना कहानी तुम्हारी पूरी खराब हो जाएगी। इंडिविजुअल किसी एक इनकम को अकेले मत देख लेना सरचार्ज के लिए। किसको देखते हैं? टोटल इनकम को। ठीक है सर, ठीक है भाई। 40,000 का 15% सरचार्ज तो लगेगा। ये टैक्स, ये सरचार्ज, टैक्स सरचार्ज, टैक्स सरचार्ज, और ये वाला टैक्स, इसका सरचार्ज है 25% नॉर्मल वाले में। जो 61,12,500 है, इसका टैक्स कितना, सरचार्ज कितना बनेगा? 25%। क्यों? क्योंकि ये 2 करोड़ से ऊपर है। अच्छा, नॉर्मल इनकम को अलग करके देखना है, ऐसा लिखा हुआ था ऊपर। ये बात वहां समझ नहीं आई, अभी आई समझ में? जब हम क्वेश्चन करते हैं ना तब अच्छे से समझ आता है। यानी कि जो LTCG वगैरह है, स्पेशल इनकम है, वहां पर सरचार्ज 15%। ठीक है, अब नोट करो, नोट कर लो, हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा बच्चों, यहाँ पर क्या करना है? 20 लिख दिया था, ये 10 कर लेना। ये नॉर्मल नहीं है ना? जिन बच्चों ने ध्यान दिया होगा उन्होंने पहले ही कर लिया होगा। बाकी LTCG 112A था, तो यहाँ कितना आना चाहिए था? 10%। ठीक है ना, 10% आना चाहिए था। 10% कैलकुलेट कर लो, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना। ये लो भाई, 100 लाख माइनस 1 लाख। ठीक है, 99 लाख का पहले तो 10% कर लेंगे, 9,90,000 रुपए आ जाएगा इसका टैक्स। और फिर उसका सरचार्ज निकालेंगे 15%, क्योंकि मैक्सिमम सरचार्ज लग सकता है कितना? 15%। यहाँ का सरचार्ज कितना आ गया? 148,500। ठीक है, वो नॉर्मल LTCG वाला लगा दिया था। नॉर्मल LTCG में 20% है, और स्पेशल LTCG में कितना है? 112A शेयर वाले में 10%। ठीक है, और शॉर्ट टर्म में 15%। ये करेक्शन कर लो, बाकी तो डन है। चलो जी बच्चों, देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। ये कर लिया नोट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और। एक क्वेश्चन है आपके पास, मिस्टर ए हैज फॉलोइंग इनकम। कुछ इनकम दे रखी है, ठीक है। सैलरी इनकम है उसकी 40 लाख, हाउस प्रॉपर्टी इनकम है 130 लाख की, 130 लाख। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A 1110 लाख। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 1111A कितना? 80। ये सारी इनकम आपको दी हुई है। अब इस पे कैलकुलेट करना है आपको टैक्स। चलो जी, कैलकुलेट करो। क्या प्रेजेंटेशन मैंने आपको बताई थी? सबसे पहले आप लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। सबसे पहले आप कंप्यूट करेंगे टोटल इनकम, और इनकम अंडर द हेड सैलरी कितना है? इनकम अंडर द हेड सैलरी। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन ऐसे ही देनी है पूरा लिख के, 40 लाख रुपए। ये हो गई हमारी सैलरी इनकम। इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी में इनकम है 130 लाख। के बाद इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन, इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन। अब कैपिटल गेन इनकम कितनी है? ये देखो, कैपिटल गेन में इनकम 110 लाख और 80 लाख, तो कितना हो जाएगा? 190 लाख कैपिटल गेन वाला। ये हो गया 190। टोटल लगाओ, ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, ग्रॉस टोटल इनकम। डिडक्शन भी लिख लो इसमें, डिडक्शन भी अलाउड है अंडर सेक्शन 80C टू 80U, 3 लाख रुपीज। ठीक है, अब डिडक्शन याद होना चाहिए कहां से अलाउड था। डिडक्शन अलाउड था सिर्फ नॉर्मल इनकम। ठीक है, ग्रॉस टोटल इनकम हो जाएगा हमारा 40 लाख, फिर कितना है? 130 है, और 190। ठीक है, 360। 3,60,00,000 रुपए की आ गई ग्रॉस टोटल इनकम। अब इसमें से डिडक्शन दे दो पहले, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U। डिडक्शन कितनी दे दो? 3 लाख रुपए की। ठीक है, तो ये हो जाएगा 357 लाख। अब टैक्स निकालना है आप। टैक्स कैलकुलेट करो 357 लाख पे।
फिर लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। से पहले स्पेशल इनकम पे टैक्स निकाल लो। स्पेशल इनकम क्या थी? 110 लाख और 80 लाख, ठीक है। टैक्स ऑन LTCG 112A, फिर टैक्स ऑन STCG 111A। कितना कितना है? 1110, 110 और 80। जो 110 लाख है इस पे कितना करोगे? ठीक है, पहले तो इसमें से क्या करोगे? -1 लाख। 1 लाख रुपए की एग्जेम्पशन मिल जाएगी, 1 लाख रुपए पे टैक्स लगता नहीं है। बाकी बची हुई जो इनकम होगी उस पे कितना लगेगा? 10%। ठीक है, 110 लाख में से 1 लाख हटा दो, बाकी का 10% कर दो, तो ये आ जाएगा 10,90,000 रुपए। ये टैक्स तो निकल गया। STCG कितना है? STCG है हमारा 80 लाख रुपए, ये वाला 80 लाख है। 80 लाख पे टैक्स निकाल। 80 लाख उसका कितना करोगे? STCG में 15%। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 80 लाख का 15%, 12 लाख रुपए का टैक्स यहाँ बन गया। ये दो चीजें डिसाइड हो गई, कैपिटल गेन वाला, ठीक है, 110 लाख और 80 लाख। अब ये नॉर्मल इनकम थी। नॉर्मल इनकम कितनी थी हमारे पास? नॉर्मल इनकम थी 40 लाख और 1,30,000, सॉरी 130 लाख। 40 और 30 170 लाख, ठीक। जो हमारी नॉर्मल इनकम है बच्चों वो थी 170 लाख, उसमें से 3 लाख की हमने डिडक्शन दी होगी, तो कितना बचा होगा? 167 लाख, ठीक है ना। तो 357 में से हमने, जो हमारा 357 है उसमें से 1110 और 80 भी तो कैलकुलेट कर लिया। टैक्स ऑन बैलेंस नॉर्मल इनकम, तो नॉर्मल इनकम है कितनी अब? ठीक है, 167 लाख, इस पे टैक्स निकाल लो, ठीक है। अब 167 पे टैक्स निकालो, कितना आएगा? 1,67,00,000 में से पहले तो हटा दो भाई, 10 लाख रुपए हटा दो, ठीक है। जो बचा उसका 30% करो, फिर 1,12,500 ऐड कर लो उसमें। टैक्स आ रहा होगा इसका आपका 48,22,500, ठीक है। $167 था ना, माइनस किया उसमें से पहले हमने 10 लाख, 157 लाख का 30%, 47,10,000 प्लस 1,12,500, भाई 48,22,500 रुपए। चेक करो क्या टैक्स यही आ रहा है भाई? 1,67,00,000 पे। अब बात करते हैं बच्चों सरचार्ज की। जो सरचार्ज हमें लगाना है, सरचार्ज स्पेशल काम तो सरचार्ज का है ना। 357 लाख है, इसको देख के क्या लगता है सर? इसको देख के क्या लगता है सरचार्ज? सरचार्ज कैसे डिसाइड करते थे हम? 50 लाख से ऊपर चला जाए तो 10%, 1 करोड़ से ऊपर चला जाए तो 15%, 2 करोड़ से भी ऊपर चला जाए, अगर इनकम 2 करोड़ से ऊपर चली जाए तो सरचार्ज का रेट कितना है? 25%। बट स्पेशल इनकम LTCG 112A, STCG 111A और LTCG या फिर डिविडेंड इनकम पे सरचार्ज 10 या 15% ऊपर नहीं लग सकता। मैक्सिमम रेट ऑफ सरचार्ज ऑन LTCG, STCG 111A, 112A और डिविडेंड इनकम का कितना है? 10% और 15%, ठीक है। तो अब सरचार्ज लगाने की बारी है। 2 करोड़ से ऊपर है तो 25% और 5 करोड़ से ऊपर है तो कितना होता है? 37। अब टोटल देखते हैं। अगर हम टोटल देखें तो 3,57,00,000 है, 3,57,00,000। तो 3 करोड़ कहां पर आता है इसमें? 2 करोड़ से ऊपर, बट 5 करोड़ कम है। अगर 2 करोड़ से ज्यादा है इनकम तो सरचार्ज का रेट कितना होना चाहिए? 25। इसको देखकर तो ऐसा लग रहा है सरचार्ज कितना होना चाहिए? 25%। बट फैसला सरचार्ज इसका नहीं लेना है। जब ये वाली इनकम हो तो फैसला आपको, डिसीजन किसका लेना है? ओनली 10% का या फिर 15%।
सरचार्ज के दो रेट का फैसला करना है आपको बस इससे। टोटल इनकम से फैसला किसका करना है, 10% का या फिर 15%। तो 3,57,00,000 है, 10% तो हो नहीं सकता, तो हमें मजबूरी में कितना लेना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू रूल, 15%। ठीक है, तो सरचार्ज का रेट हमने डिसाइड कर लिया 15%। देखो 3,57,00,000 है, ऐसा लग रहा होगा कि 25% लेना चाहिए। ठीक है, 25% ऐसे नहीं लेंगे, पहले फैसला करो 10 या 15 का बस, क्योंकि इसके अंदर कौन सी इनकम है, कैपिटल गेन वाली। कैपिटल गेन में कौन सी वाली, देखो ये LTCG वाली और ST, इन पे जो सरचार्ज लगता है वो या तो 10 लगेगा या तो 15। इस पे भी जो सरचार्ज लगेगा वो 10 लगेगा या तो 15 लगेगा, इसके अलावा सरचार्ज लग ही नहीं सकता कोई सा। ठीक है, तो जो हमारी ग्रॉस टोटल इनकम आई वो आई 3,57,00,000। 3 करोड़ को देख के वैसे लग तो रहा है 25%, लेकिन अभी फैसला 10 या 15 का करना है, तो हमने क्या डिसाइड करेंगे, 15%। इसका मतलब इन दो इनकम पे तो 15% लगेगा, ये फिक्स हो गया सरचार्ज। चार्ज कितना लगेगा इन दोनों पे, 15%। ठीक है, अब दोबारा से नॉर्मल इनकम का टोटल देख लो। नॉर्मल इनकम का टोटल करेंगे तो 130 एंड 40, तो 170 के अराउंड है। 2 करोड़ से तो कम है, 1 करोड़ से ज्यादा है बट 2 करोड़ से कम है, तो नॉर्मल इनकम पे भी सरचार्ज कितना लग रहा है, 15%। अब आप एक बार में लगा सकते हो, यहाँ पर पूरे पे सरचार्ज 15%, क्योंकि डिसाइड हो गया सरचार्ज का रेट 15% से ज्यादा नहीं है। इस क्वेश्चन के अंदर सरचार्ज कितना लगाओगे, 15%। 3,57,00,000, 3 करोड़ इनकम होने के बाद भी सरचार्ज कितना लगेगा, 15% लगेगा। ठीक है, टोटल में देखना है आपको, पहले यहाँ पर 10 और 15 का डिसीजन लेना है तो 15 का ले लिया, फिर नॉर्मल इनकम को दोबारा देखना है। ठीक है, इंडिविजुअल एक एक नहीं चेक करना, नॉर्मल इनकम को फिर से टोटल कर लेना है। तो नॉर्मल इनकम का भी 170 है तो 15%। अब इसका टोटल कर लो भाई, टोटल टैक्स कितना आ रहा था, एक बार में लगा लेंगे 15। पहले था 10,90,000, फिर एक ये 12,00,000, 48,22,500। ठीक है, तो ये आ गया 71,12,500। अब इस पे सरचार्ज लगेगा 15%, तो सरचार्ज का रेट यहाँ पर 15% ही रहने वाला है, 10,66,850 7,112,500, 1,79,375। ठीक है, इसके बाद एक टैक्स और लगता है, वो भी लगा दो। ठीक है, प्रेजेंटेशन में दिखा देना क्या लगाया तुमने। ऐड करना है HEC@4, क्या गया, 3,27,175। तो टोटल टैक्स लाइबिलिटी इसकी बन गई 85,06,550। ये सॉल्यूशन, इसको अब कंप्लीट नोट कर लो। चलो जी भाई, वो हो गया क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट भाई, ये क्वेश्चन किया हमने, एक क्वेश्चन और देखो, सेम वही क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे सैलरी था, हाउस प्रॉपर्टी, LTCG, सेम ऐसे ही। ठीक है, इनकम अंडर द हेड सैलरी है अभी 80,00,000। इनकम अंडर द हेड कितना है बच्चों, 80,00,000 रुपए। ठीक है, तो इनकम अंडर द हेड है 80,00,000 है। इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी 130,00,000, LTC 112A है। ठीक है, 110,00,000। ST डिडक्शन भी ले लेते हैं, डिडक्शन इसी यू कितना, 3,00,000 से। ठीक है, कंप्यूट करो पहले, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल। ठीक है, चल से पहले बात करें इनकम अंडर द हेड सैलरी। सैलरी में कितनी इनकम है, 80,00,000 रुपए। सैलरी में इनकम कितनी, 3,00,000 रुपए। फिर बात करें इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी कितनी है। ठीक है, फिर इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन कितना है, फिर कैपिटल गेन 110 और 80, 190 लाख। टोटल करते हैं, 80,00,000, 130,00,000 और 190,00,000। तो टोटल हो गया भाई इस बार 400,00,000।
दिस इज ग्रॉस टोटल इनकम। डिडक्शन दे दो यहाँ से, लेस कर देंगे डिडक्शन, 80C टू 80U कितनी 3 लाख रुपए, ये हो जाएगा 397 लाख। 397, 3,97,00,000 की ग्रॉस टोटल इनकम आ गई। अब 3,97,00,000 की ग्रॉस टोटल इनकम है, इस पे टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट कर, कंप्यूट टैक्स लाइबिलिटी। वो जो टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करने से पहले एक बार फिर से देखें सरचार्ज की क्या कहानी। मैंने आपको बताया था टोटल इनकम 3,97,00,000 है। टोटल इनकम कितनी है 3,97,00,000। अगर 3,97,00,000 रुपए की इनकम है तो सरचार्ज का जो फैसला लोगे पहले, क्योंकि इसके अंदर वैसे तो मुझे पता है यहाँ पर 25% सरचार्ज लगना चाहिए, लॉजिकल कितना लगना चाहिए 25%। अगर नॉर्मल इनकम हो तो 25% लगना चाहिए, बट इसके अंदर क्या है स्पेशल इनकम है। स्पेशल इनकम मतलब या तो डिविडेंड इनकम या फिर LTCG 111A 112A, ठीक है, या फिर STCG 111A, ठीक है, LTCG 111A 112A या फिर LTCG या डिविडेंड इनकम, चारों में से अगर कोई सी भी स्पेशल इनकम आ, चार इनकम को याद रखना है, क्या क्या LTCG 11A 12A और फिर डिविडेंड इनकम। अगर ये चार इनकम है तो आप 25% और 37% नहीं लगाएंगे। पहले क्या डिसाइड करेंगे, इसको छोड़ो, 3,97,00,000 को हमने डिसाइड किया 15% लगाएंगे, क्योंकि 10 तो हो ही नहीं सकता। कितना लगाएंगे 15%। अब 15% बच्चों किस पे लगाओगे, सर 15% LTCG वाले पे लगा लेंगे। 15% किस पे लगा लोगे, LTCG वाले पे, और STCG वाले पे भी 15%। अब इन दोनों को चेक करो, अगर ये 2 करोड़ से ऊपर जा रहे हैं, यानी कि जब टोटल इनकम के अंदर स्पेशल इनकम होंगी, कौन कौन सी, डिविडेंड वाली, LTCG 112A वाली या फिर LTCG, ठीक है, तो 112, 112A, 111A या फिर डिविडेंड इनकम, इन चारों में से अगर एक भी इनकम आ गई, ठीक है, तो जो सरचार्ज का रेट होगा पहले 15% या 10%, ठीक है। तो अभी फैसला हो गया सरचार्ज इन पे दो पे 15%। अब बाकी दोनों का टोटल चेक करते हैं, 80 और 130, 80 और 130, 210, 210, ठीक है, तो इन दोनों पे लगेगा 25, कितने परसेंट 25, ठीक है। अब कंप्यूट कर लो, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं, नॉर्मल। सबसे पहले टैक्स ऑन LTCG 112A, 110 लाख में से 1 लाख हटा दो पहले, तो बचेगा उसके ऊपर 10%। फिर टैक्स ऑन STCG 111A, STCG 111, 80 लाख रुपए की इनकम है, इसके ऊपर लगाना भाई 15%, ठीक है। अब आगे देखो, टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम, टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम, नॉर्मल इनकम कितनी है 130 और 80, 210, 210 में से 3 चला गया होगा, 2,07,00,000, 2,07,00,000 रुपए पे टैक्स कितना, ये निकाल लो, तीनों का टैक्स निकाल लो, 2,07,00,000, 2,07,00,000 में से पहले तो 10 लाख हटा दो, ठीक है, उस पर स्लैब लगा देना, बाकी बचे हुए पे 30% और 1,12,500 का टैक्स बनेगा बच्चों 60,22,500। 80 लाख रुपए का 15% किया होगा तो ये आ गया होगा 12 लाख रुपए, और 110 लाख में से 1 लाख रुपए माइनस करके 10% किया होगा तो ये आ गया होगा 10,90,000 रुपए का टैक्स। अब बात करते हैं सरचार्ज की। सरचार्ज जो पहले वाले पे लगेगा 10,90,000 पे, कितना लगाओगे, सरचार्ज लगाएंगे 15%। सरचार्ज कितना 15%, तो और जोड़ लेना, 10,90,000 का 15%, 1,63,500 रुपए। यहाँ पर भी 15%, 12 लाख का 15% होगा, जो 12 लाख है उसका कितना होगा 15%, 1,80,000 का सरचार्ज आ जाए, बट यहाँ पर होगा 25%, होगा 25%।
जो 60,22,500 है उसके ऊपर होगा 25%, ये आ रहा है 17,05,600। ठीक है, अब टोटल कर लो इसका, 10,90,000, 1,63,500 और फिर 12,00,000 और 1,80, 60,22,500 और 1,50,565 है। टोटल आ गया टैक्स भाई 1,00,00,000। ठीक है, 165 इस तरीके, 1,01,61,625। टैक्स बिफोर HEC आया है, अब ऐड कर देना इसमें HEC। तो यहाँ पर थोड़ा सा इस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा। HEC आ गया इनका 4,06,465 रुपए। एक करोड़ 5,68,090 रुपए का टैक्स देना, टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है, अब ये नोट करो भाई, इसमें थोड़ा सा अलग अलग था। ठीक है, अब इसे करो कंप्लीट। तो टोटल इनकम को देख के पहले क्या फैसला लेंगे, 10 या 15। तो यहाँ से पता चलेगा ये 15% लगाना है सरचार्ज। ठीक है, तो स्पेशल इनकम है, इन पे सरचार्ज कितना लगाया हमने, 15%। बाकी नॉर्मल वाले पे लगाया हमने 25%। चलो जी बच्चों, देखते हैं एक और क्वेश्चन, ये नोट कर लिया। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, ठीक है, तो ये आज हमने एक स्पेशल केस पढ़ लिया भाई, सरचार्ज वाला। ठीक है, मिस्टर एक्स हैज फॉलोइंग इनकम। क्या क्या इनकम है मिस्टर एक्स के पास? इनकम फ्रॉम सैलरी गिवन है, हाउस प्रॉपर्टी गिवन है 100 लाख, सैलरी गिवन है 500 लाख, LTCG 112, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A 32 लाख का, डिविडेंड इनकम भी दे दी है। तो याद रखना अभी स्पेशल केस बन गया डिविडेंड इनकम वाला। डिविडेंड इनकम कितनी है, 100 लाख की। अभी क्या करना है, टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करनी है इस इनकम के ऊपर। तो सरचार्ज के हमारे जो रेट थे, अगर 50 लाख से ऊपर कोई इनकम कमाता है तो उसका सरचार्ज का रेट कितना था, 10%। राइट, अगर 1 करोड़ से ऊपर कमाता है 2 करोड़ तक तो सरचार्ज का रेट था 15%। 2 करोड़ से 5 करोड़ तक जाता है तो सरचार्ज का रेट है 25%। और अगर 5 करोड़ से ऊपर कोई पर्सन इनकम अर्न करता है तो उसका रेट ऑफ सरचार्ज कितना है, 37%। राइट, अब देखते हैं सॉल्यूशन, इस सॉल्व कैसे कर। सबसे पहले तो बच्चों यहाँ पे लिखो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइफ, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। टोटल इनकम तो वैसे भी कर सकते हैं बट प्रेजेंटेशन के साथ करेंगे। इनकम अंडर द हेड सैलरी, कम अंडर द हेड सैलरी। अब सैलरी में इनकम कितनी है, 500 लाख। फिर इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी में है 100 लाख। फिर इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन, कैपिटल गेन हेड की इनकम है 32 लाख रुपए। कौन सा वाला, टैक्स रेट कितना लगेगा 112A के अंदर, 10%, 1 लाख के बाद 10% वाला टैक्स रेट। फिर डिविडेंड इनकम, डिविडेंड इनकम आती है बच्चों इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स। अदर सोर्स की इनकम है 100 लाख जो डिविडेंड इनकम। क्रॉस टोटल इनकम GTI, ग्रॉस टोटल इनकम निकाल लो, 500 प्लस 100 प्लस 32 प्लस 100 732, 7,32,00,000 रुपए। अब ग्रॉस टोटल इनकम में डिडक्शन है नहीं कुछ तो टोटल इनकम भी यही आ जाएगा, है ना, 7,32,00,000 रुपए। यहां तक की बात हो गई। अब क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है बच्चों कि इस पे सरचार्ज लगाना है। अब सरचार्ज भी लगेगा और टैक्स भी निकलेगा। पहले टैक्स कैलकुलेट करते हैं फिर बात करते हैं सरचार्ज। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइफ, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। टैक्स निकाल, पहले तो कैपिटल गेन वाला टैक्स निकाल लेते हैं, 112A वाला टैक्स ऑन LTCG। टैक्स ऑन LTCG 112A, 32 लाख रुपए का कैपिटल गेन है। उसमें से पहले 1 लाख रुपए तो एग्जेम्प्ट हो जाएंगे उस पर। ठीक है, बाकी बचे हुए पे कितना लगेगा, 10%। ठीक है, 32 लाख में से 1 लाख रुपए हटा दो, 31 लाख का 10% आ गया, 3
3,10,000, 3,10,000 रुपए का टैक्स इस। अब टैक्स निकालो बाकी नॉर्मल इनकम, टैक्स नॉर्मल इनकम। नॉर्मल इनकम में क्या क्या आएगा भाई? नॉर्मल इनकम में सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी और डिविडेंड भी नॉर्मल इनकम है, कोई स्पेशल थोड़ी है। डिविडेंड का कोई टैक्स और जो टैक्स रेट होता है डिविडेंड इनकम पे कोई स्पेशल थोड़ी होता है, स्लैब रेट लगता है, नॉर्मल इनकम है। तो नॉर्मल इनकम कितनी हो जाएगी? अब देखो नॉर्मल इनकम 32 लाख रुपए इसमें से डालो, 7 करोड़ हो जाएगा ना। 5 करोड़, एक 6 करोड़ और एक 7 करोड़। टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम 7 करोड़ का टैक्स निकाल, कितना आएगा टैक्स? इस 7 करोड़ में से टैक्स निकालो, 7 करोड़। पहले तो उसमें से 10 लाख रुपए हटा दो, ठीक है। 7 करोड़ में से 10 लाख रुपए हटा दो, कितना बचा? 6 करोड़ 90 लाख। 6 करोड़ 90 लाख का 30% और फिर 1,12,500। नॉर्मल स्लैब के अकॉर्डिंग जो टैक्स बन रहा है वो बन रहा है 2,08,12,500। भाई टैक्स निकल के आ गया कितना? 2,08,12,500। नॉर्मल इनकम का टैक्स निकाल तो लिया। अब बच्चों नॉर्मल इनकम जो हमने निकाली है, नॉर्मल इनकम देखो, नॉर्मल इनकम के साथ साथ नॉर्मल इनकम का जो टैक्स निकाला है हमने 2,08,12,500 रुपए। 2,08,12,500 में ये तो जो 6 करोड़ है इसका टैक्स भी है, और ये स्पेशल वाला डिविडेंड वाला उसका टैक्स, राइट। अब यहाँ पे सरचार्ज की अगर मैं बात करूं तो सरचार्ज का डिसाइड कैसे होता है? सरचार्ज का डिसाइड होता है टोटल इनकम को देख के। टोटल इनकम 7 करोड़ है तो होना तो 37% चाहिए। कितना होना चाहिए? 37%। पर जो डिविडेंड इनकम है, इस वाली इनकम पे, डिविडेंड इनकम पे मैक्सिमम सरचार्ज रेट कितना लग सकता है? 15 लग सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने डिविडेंड इनकम, LTCG 112A 112 और STCG 111A 4 इनकम पे मैक्सिमम रेट ऑफ सरचार्ज कितना करा हुआ है? 15%। मैक्सिमम रेट कितना है? 15। तो 10 और 15 का अगर मुझे डिसाइड करना हो तो डिविडेंड इनकम पे जो सरचार्ज लगेगा वो कितना लगेगा? 15%। बाकी सारी इनकम को आप टोटल कर लो, 500 लाख, 600 लाख, ठीक है। नॉर्मल वाले को टोटल कर, नॉर्मल वाले को सर टोटल करा तो 600 लाख हो रहा है। नॉर्मल इनकम कितनी है? 600। डिविडेंड भी नॉर्मल है, ठीक है, उस पर भी स्लैब रेट लगता है, बट सरचार्ज 15% लगता है। बट सरचार्ज कितना लगता है? 15%। तो बाकी इनकम को मैं कह रहा हूं अगर टोटल करें तो कितना आ रहा है? 600। इस पे सरचार्ज लगेगा 37%, ठीक है। तो डिविडेंड इनकम पे कितना लगेगा? 15% लगेगा। और LTCG 112 पे भी सरचार्ज कितना लगेगा? 15%, ठीक है। अब जो LTCG है इसका अगर मैं सरचार्ज निकालूं तो सरचार्ज कितना आएगा? 15% आएगा। ये तो क्लियर है, सरचार्ज कितना आएगा? 15%, ठीक है। 3,10,000 का सरचार्ज निकाल लिया, 15% आ गया 46,500। अब यहाँ पर दो इनकम, दो टैक्स है। 7 करोड़ पे कितना टैक्स है? 2,08,12,500। इसमें डिविडेंड वाला भी है और सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी। सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी वाले टैक्स पे लगाना है हमें 37%, जबकि डिविडेंड वाले पे लगाना है 15%। तो अलग कैसे करो? टैक्स ऑन डिविडेंड, फिर अलग कर लेते हैं टैक्स ऑन सैलरी एंड हाउस प्रॉपर्टी अदर इनकम, मतलब बेसिक नॉर्मल इनकम। कैसे करोगे? एवरेज बेसिस पे। 2,08,12,500 जो है वो 7 करोड़ का टैक्स है, तो 1 करोड़ का टैक्स कितना? ऐसे, ठीक है। फिर 2,08,12,500 जो टैक्स निकाला है हमने, अगर वो 7 करोड़ का टैक्स है तो 6 करोड़ का टैक्स कितना? एवरेज बेसिस। इस पे मैं सरचार्ज कैलकुलेट कर लूंगा 37% और इस पे कैलकुलेट कर लूंगा 15। तो फाइनल अमाउंट कितना आ जाएगा वो देख लो भाई। 2,08,12,500 डिवाइडेड बाई 7 करोड़ इंटू में 1 करोड़ और उसका कर दो 15%, ठीक है भाई। इसका सरचार्ज जो निकल के आया डिविडेंड वाला, यहाँ पे मैं सरचार्ज की कैलकुलेशन लिख रहा हूँ भाई, 4,4,5,982 पॉइंट समथिंग, ठीक है।
इसका देख लेते हैं, सरचार्ज आ गया ये 4,45,982 रुपये, 4,45,982 क्या जाएगा। इस पे देख लो अब, 2,08,12,500 डिवाइडेड बाई 7 इंटू में 6, और इस वाले पे लगाना है सरचार्ज कितना 37%। ये सरचार्ज हमने कैलकुलेट कर लिया, कितने परसेंट है इसका 37%। तो भाई 37% करके आया है 6,60,000 66 लाख, सॉरी 66,535 ये है सरचार्ज। 66,535 फिक्स कर लो। पॉइंट वाली फिगर नहीं ले रहे हम, पॉइंट वाली भी ले सकते हो, कोई दिक्कत। अब बताओ भाई टोटल टैक्स लाइबिलिटी कितनी आ गई, टोटल टैक्स बिफोर एचईसी, टोटल टैक्स बिफोर एचसी। देखो भाई पहले टैक्स था 3,10,000 प्लस 46,500, ठीक है। फिर टैक्स है 2,08,12,500, 2,08,12,500। उसमें सरचार्ज है 445982660053। टोटल टैक्स बन रहा है जो बिफोर एचईसी बन रहा है, वो बन रहा है 2,82,15,508। अब इसमें ऐड कर दो एचईसी एट द रेट 4%, 4% आ रहा है भाई इसका 1,12,860 2,155,18, 2,93,00,000, ठीक है। 40,001.72 भी है, वो राउंड ऑफ हो जाएगा। कौन से सेक्शन में राउंड ऑफ होगा, ये सेक्शन 288 बी लगेगा, और ये राउंड ऑफ हो जाएगा टैक्स, टैक्स लाइबिलिटी हो जाएगी 2,93,04,414। ठीक है, तो ये हो गया डन। इसको अब करें भाई नोट पूरा। ये लो जी, अभी स्क्रीन पे ये पूरा क्वेश्चन है, इसको आराम से नोट कर लो, ठीक है।